हाँ। एक साथ राष्ट्रीय झंडे को सामने सलामी देंगे। सामने सैल्यूट। 1 2 3 1। एक साथ राष्ट्रगीत शुरू। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक साथ झंडा गीत शुरू। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा सत्य सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान इसकी जाने पाए, चाहे आनंद की जाए, विश्व विजय करते दिखलाए, तब होगे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। शाला के सभी कर्मचारी सर भाइयों जरा बहनों 2 मिनट रुक जाइए सर। तथा हमारे शाला के भूतपूर्व प्यारे छात्रों, आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। 72 वर्ष पहले हमारे देश को गणतंत्र घोषित किया गया है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि 26 जनवरी को ही यह दिन क्यों चुना गया। 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस ने लाहौर में एक अधिवेशन किया। उस अधिवेशन के दौरान पूरे देश को, जिसमें हमारा संयुक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश भी थे, गणतंत्र घोषित करने का प्रस्ताव तो रखा गया, लेकिन मित्रों अंग्रेज सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। लेकिन हमारे देश के जुझारू नेता लोग अपने कदम को पीछे नहीं रखे। पुनः 30 जनवरी 1930 ईस्वी को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। 30 जनवरी 1930 को गणतंत्र का प्रस्ताव हमारे देश के नेताओं ने पारित किया। अंत में अंग्रेजों के षड्यंत्र के माध्यम से स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रही। जैसा आप जानते हैं 1942 में भारत में खूनी क्रांति हुई, बहुत से शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ की। उसमें देश के कोने कोने से हर जाति और वर्ग का व्यक्ति बलिदान दिया। यहाँ तक कि हमारी बालाएं, हमारी बहनें भी इसमें पीछे नहीं रहीं। और मित्रों फिर 1949 ईस्वी को ये संविधान जब 47 में आज़ादी मिलने का कगार पर हुआ, तो एक समिति फिर गठित की गई, जिसे संविधान सभा, और संविधान सभा का ही एक पार्ट मनसौदा समिति हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मनसौदा समिति के अध्यक्ष श्री बाबा साहब आम्बेडकर जी को बनाया गया। बाबा साहब आम्बेडकर किस लिए बनाए गए? इसलिए कि उन्होंने कई देशों के संविधान का विधिवत अध्ययन किया था और अपने देश की तत्कालीन परिस्थितियां, देश काल के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार
उन्होंने उसका विधिवत अध्ययन किया और 8 लोगों की विद्वान समिति ने बैठ करके इस संविधान का निर्माण किया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ये संविधान पूर्ण हुआ और अंत में इस संविधान को 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा को सौंप दिया, जिस पर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हस्ताक्षर हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया गया।